गुरु, पूरा गुरु और सतगुरु में क्या भेद है। गुरु, पूरा गुरु और सतगुरु में भेद जानने के पहले आध्यात्मिक यात्रा के क्या चरण हैं इनको जानना जरूरी है। तब आप गुरु और पूरा गुरु और सतगुरु में भेद समझ सकते हैं कि किस चरण में कौन हमारे लिए सहयोगी है, सहायक है। तो आध्यात्मिक यात्रा के 4 चरण हैं और एक विचित्र बात है कि सनातन धर्म भी आध्यात्मिक यात्रा के 4 चरण की चर्चा करता है और सूफी भी आध्यात्मिक यात्रा के 4 चरणों की बात करते हैं। वे कौन कौन से 4 चरण हैं? पहला है शास्त्रतः, दूसरा है सत्संगतः, तीसरा है गुरुतः, चौथा है स्वतः। जैसे कोई साधक, किसी साधक ने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, तब क्या करना होगा आध्यात्मिक यात्रा के लिए? धार्मिक यात्रा के लिए तो आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जगह जगह तीर्थ जाओ, लेकिन जब आध्यात्मिक यात्रा आप शुरू करते हैं तो पहला चरण है शास्त्रतः, अर्थात जो धर्म ग्रंथ हैं अब उनका अध्ययन करो, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो जो शास्त्र बन गए हैं। शास्त्र और किताबों में अंतर है। शास्त्र कौन है? जो गुरु, जो जिसने सत्य को जाना है उसके वचन जहाँ संग्रहित है उसको शास्त्र कहते हैं। तो जैसे मान लो गीता है, उपनिषद है, वेद है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहब है, तो ये सत्पुरुषों के वचन हैं जो कि ग्रंथ बन गए हैं। तो उनका अध्ययन करो कि उन्होंने क्या जाना, उन्होंने क्या इशारे किए हैं, क्या संकेत दिए हैं, किसकी बात की है, आत्मा की बात की है तो क्या बात की है, परमात्मा की बात की है तो क्या की है, या और भी ध्यान की बात की है तो क्या की है, या समाधि की बात की है तो क्या की है। तो शास्त्र पढ़ने से आपको कुछ कुछ आइडिया होना शुरू हो जाता है अपनी यात्रा के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो वहाँ पर दर्शनीय क्या चीज़ें हैं वो चीज़ आप पढ़ते हैं, तब जाकर के आपके मन में उत्सुकता पैदा होती कि अच्छा चलो हम ये चीज़ देखेंगे। तो इस तरह से पहली बात है कि आप शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने से प्यास तो पैदा होती है, आप जानते नहीं हैं उस चीज़ को, जानते नहीं, अनुभव नहीं होता है कि प्यास पैदा होती है, कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं। दूसरा चरण क्या है? सत्संगतः। सत्संगता का मतलब जिसने सत्य को जाना, अर्थात संत। अब उससे उसके वचन अब आप सुनते हैं, अर्थात जो अब जीवित है। शास्त्र बहुधा जो शास्त्र हैं वे अब वो जो जानने वाला था वो विदा हो गया है। जैसे गौतम बुद्ध विदा हो गए, अब उनकी किताबें हैं, ओशो विदा हो गए, उनकी किताबें हैं, उपनिषद के ऋषि विदा हो गए, उनकी किताबें हैं। तो शास्त्रता मुख्यतः केंद्रित है वो सत्य के उन जानने वाले ऋषियों और मुनियों और बुद्धों, तीर्थंकरों, पैगंबरों से संबंधित है जो अब शरीर में नहीं है। लेकिन सत्संगता का संबंध जीवित सद्गुरु से है। अब जीवित सद्गुरु या जीवित संत के पास आप जाते हैं, वो उससे बातचीत करते हैं, उससे कोई सवाल आप पूछते हैं, वो आपको बताता है और बातचीत होती है, और बातचीत के माध्यम से आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये सत्संग है। और तीसरा क्या है? गुरुतः। जीवित संतों से मिलते मिलते अब कहीं एक जगह आपके भीतर कुछ होता है, हृदयतंत्री झनकार कर उठती है, आपको लगता है यही चरण है जहाँ मैं झुक सकता हूँ, जहाँ मैं अपने सिर को रख सकता हूँ, जहाँ मेरा हृदय से नाता जुड़ सकता है। और तब आपका तीसरा चरण शुरू हो जाता है जिसको गुरुतः कहते हैं। और फिर गुरु कुछ विधि देता है, कुछ ध्यान की विधि देता है, कुछ नाम का ज्ञान देता है, और फिर आपको स्वतः यात्रा शुरू होती है। अब आप एक तरह निधिध्यासन शुरू हो जाता है कि जैसे उपनिषद का ऋषि कहता है, या विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कि गुरु जो कह रहा है अब आप गुरु का वचन सुनते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या? निधिध्यासन। ये स्वतः का चरण है कि आप स्वतः आप अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो ये 4 चरण है। सूफी मत में इन 4 चरणों को शरीयत, जो शास्त्रता है उसके लिए शरीयत कहते हैं,
जो सत्संगता है उसको तरीकत कहते हैं, जो गुरुता है उसको मार्फत अर्थात गुरु के द्वारा जो आपको सीधे प्राप्त होता है, और चौथा स्वतः को हकीकत कहते हैं, अर्थात अब आपके अनुभव का द्वार खुलता है, उस हक को अब स्वतः जानने का आप प्रयास करते हैं। तो ये जो 4 चरण है, तो अलग अलग प्रकार के गुरु अलग अलग प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। कि आप देखेंगे कि कुछ हमको शास्त्रता में मदद करते हैं, कुछ सत्संगता में करते हैं, कुछ गुरुता में करते हैं, कुछ स्वतः तक ले जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं और अलग अलग प्रकार से हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन है। क्या है? पहला गुरु, दूसरा पूरा गुरु और तीसरा सतगुरु। जैसे सभी संत ये बात कहते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में प्रमुखता से इसका वर्णन है। और जैसे कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। कहते हैं कि अलग अलग गुरु अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की देशना देते हैं, लेकिन जो शब्द का भेद बतावे, जो शब्द का भेदी है, शब्द अर्थात ओंकार, तो ओंकार का जो भेदी है, जो ओंकार का ज्ञान देता है, तो ऐसे ओंकार का ज्ञान देने वाले, शब्द का दाव बताने वाले, शब्द का रहस्य बताने वाले गुरु से जब तक मिलना नहीं होगा तब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो जो 3 प्रकार के भेद बताए हैं गुरु ग्रंथ साहब में कि गुरु, पूरा गुरु और सतगुरु, इसके बारे में हम जाने तो ज़्यादा अच्छा है, इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु शास्त्र और सत्संग के माध्यम से हमारे भीतर अध्यात्म की प्यास पैदा करता है। कोई आवश्यक नहीं कि सामने वाला व्यक्ति शिष्य हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आप खोज शुरू करते हैं तो शास्त्रों में खोज करते हैं। फिर जो सत्संग करने आया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका शिष्य भी हो, लेकिन जितने संत होते हैं, गुरु होते हैं, तो शुरू में बातचीत करने में ये भेद नहीं करते हैं कि मेरा शिष्य है कि नहीं है। वे जो भी आया, जो भी जिज्ञासा लेकर के आया, उसके प्रश्नों का उत्तर देने की वे कोशिश करते हैं, समाधान देने की कोशिश करते हैं, तो उसको गुरु कहेंगे। जो कि आपको बहुत गहरा भेद साधना का तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको शास्त्र के बारे में कुछ आपने पूछा कि तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है तो क्या मतलब है, कबीर साहब ने ऐसा कहा है, तो आपको समझाने की कोशिश करेगा। दूसरा, सत्संग, कोई आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा के बारे में आपने कोई प्रश्न पूछा तो आपके जिज्ञासा को समाधान करेगा। वो आपका गुरु नहीं है, आपने उसे दीक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी आपको शास्त्रता और सत्संगता, ये 2 चरणों की यात्रा आपको करा लेगा। अब इसके आगे अब पूरा गुरु है। तो पूरा गुरु कौन है? पूरा गुरु वो है जो अपने शिष्यों को नाम दीक्षा अर्थात ओंकार की दीक्षा देता है। यह गुरुता का चरण पर ले जाता है, तो मारिफत का जो तीसरा चरण है, आध्यात्मिक यात्रा है, वहाँ तक आपको ले जाता है और वो आपको ओंकार की दीक्षा देता है, शब्द की साधना का रहस्य देता है। तो जो ओंकार का ज्ञान देता है, जो नाम का दान देता है, वो एक तरह से मारिफत का या गुरुता के चरण पर ले जाता है, वो पूरा गुरु है। जब तक आपको नाम का ज्ञान नहीं दे, जब तक आपको शब्द का ज्ञान नहीं दे, तब तक पूरा गुरु की भूमिका उसकी नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके पास अनुभव ज्ञान की पूंजी हो, वाचक ज्ञान, केवल वाचक ज्ञान के आधार पर कोई गुरु की भूमिका निभा सकता है कि वाचक ज्ञान है, संतों के वचन, शास्त्रों की समझ है उसके पास, तो वो एक तरह से वाचक ज्ञान आपके साथ शेयर करता है। लेकिन जब तक अनुभव ज्ञान की पूंजी नहीं हो, तब तक कोई पूरा गुरु की भूमिका नहीं निभा सकता है। तो उसको अब अपना अनुभव होना चाहिए और आत्मज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, तो ब्रह्म का, आत्मा का अनुभव होना चाहिए। फिर जो सूरत शब्द योग का ज्ञाता हो। सूरत शब्द योग क्या हुआ कि सुरति उसकी शब्द पर लगी रहती है, जैसे नाद पर उसकी सुरती लगी हुई है, या भीतर शब्द पर। शब्द और नाम में थोड़ा अंतर है। नाम तो हुआ केवल अनाहत नाद का ज्ञान, शब्द क्या हुआ? नाद प्लस नूर
प्लस अंतराकाश। जिस अंतराकाश में नाद और नूर है, उसके साथ जब अंतर आकाश का संगम होता है तो उसको शब्द कहते हैं। तो अब जो है उस शब्द पर हमेशा आपका ध्यान लगा है, अर्थात कि आपका ध्यान हमेशा भीतर की ओर है, तो इसको सुरत शब्द योग कहते हैं। अर्थात जो नाद का स्रोत है उसकी ओर आपकी यात्रा चलती रहती है। इसको संतों ने मीन मार्ग भी कहा है। मीन मार्ग क्यों कहा है? क्योंकि जो मछली होती है हमेशा नदी के बहाव जिधर से आ रहा है उद्गम की ओर वो हमेशा जाती है, हमेशा उद्गम की ओर जाती है। कभी बहाव की दिशा में मछली नहीं जाती है, हमेशा बहाव की उल्टी दिशा में जाती है, जिसका ध्यान एक तरह से उद्गम की ओर है। तो नाद का उद्गम कहाँ है? उस उद्गम की ओर जब कोई ध्यान करता है तो उसको कहते हैं सुरत शब्द योग का वो ध्यान कर रहा है। तो पूरा गुरु को देखोगे हमेशा वो सुरत शब्द योग की साधना में रहता है, हमेशा अनाहत नाद का श्रवण करते हुए उसी में वो विश्राम करता रहता है। और पूरा गुरु किसको कहते हैं? कि जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञाता हो, उसको पूरा गुरु कहते हैं। जिसको अपना अनुभव है आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, जो आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, और जो भक्ति और सुमिरन में जीता है, हमेशा परमात्मा के प्रेम में जीता है, परमात्मा की याद में जीता है, परमात्मा की विरह में जीता है। तो इस तरह से जो पूरा गुरु होता है। और पूरा गुरु को सद्गुरु, समर्थ गुरु, कामिल मुर्शिद, परफेक्ट मास्टर, कॉम्पिटेंट मास्टर ऐसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। तो ये पूरा गुरु का विवरण है। अब गुरु ग्रंथ साहब में एक तीसरे गुरु की बात है जिसको सतगुरु कहते हैं। तो सतगुरु कौन है? सतगुरु शब्द गुरु अर्थात स्वयं परमात्मा है। सतगुरु को शब्द गुरु भी कहते हैं, शब्द गुरु। और शब्द गुरु कौन है? स्वयं परमात्मा। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में सतगुरु शब्द जहाँ पर आया है वहाँ पर साक्षात परमात्मा उसका अर्थ होता है। शब्द गुरु अर्थात ये शब्द ही अब गुरु है, साक्षात सदगुरु है शब्द। अर्थात ये नाद, नूर और जो अंतराकाश है यही शब्द है, यही परमात्मा है। और जो नाद के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है ये अब स्वतः का चरण है। अर्थात कि अब स्वतः परमात्मा आपको निर्देश दे रहा है, स्वतः परमात्मा आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, स्वतः परमात्मा आपका पथ प्रदर्शन कर रहा है सद्गुरु के रूप में, शब्द गुरु के रूप में। तो उसको कहते हैं सद्गुरु कहते हैं। तो इस तरह ये जो शब्द आए हैं गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु, पूरा गुरु और सद्गुरु, तो इसमें ऐसा अंतर है। तो अब हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं।